दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान की उस घटना के बारे में बताते हैं जब एक रानी ने विवाह के महज 7 दिन बाद अपना शीश अपने हाथों से काटकर पति को निशानी के रूप में रणभूमि में भिजवा दिया था, ताकि उसका पति उसके रूप यौवन के ख्यालों में खोकर कहीं अपना कर्तव्य न भूल जाए। दोस्तों, यह रानी बूंदी हाड़ा के शासक की बेटी और उदयपुर के सिलंबोर शासक चूड़ावत की महारानी थी। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। शादी को महज 7 दिन हुआ था। रानी के हाथों की न मेहंदी छूटी थी, न पैरों का हाल था। सुबह का समय था। हाड़ा सरदार गहरी नींद में था। रानी सज धज के सरदार को जगाने आती है। सरदार की आंखों में नींद की खुमारी साफ साफ झलक रही थी। रानी हंसी ठिठोली करते हुए सरदार को जगाने का प्रयास कर रही थी कि दरवाजे पर दरबान आकर खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा कि महाराणा ने दूत भेजकर कोई संदेश भिजवाया है। दूत आपसे शीघ्र मिलना चाहता है। असमय दूत के आगमन का समाचार पाकर सरदार हक्का बक्का हो जाता है। सरदार सोचने लगता है कि अवश्य कोई जरूरी संदेश होगा, शायद आपात की घड़ी हो सकती है। मगर महाराणा को पता है, मैं अभी अभी ब्याह करके लौटा हूँ। राणा ने रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा और दरबान को आदेश दिया कि दूत को शीघ्र लाकर बैठाओ, मैं नित्य कर्म से होकर आता हूँ। सरदार जल्दी जल्दी में निवृत्त होकर बाहर आया। सहसा बैठक में बैठे दूत पर नजर पड़ी। औपचारिकता के बाद राणा ने दूत से कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे? क्या भाभी ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया है? सरदार ने दूत से मजाकवश आगे बोला, तेरी भाभी अवश्य तुम पर नाराज होकर गई होगी, नई नवेली दुल्हन जो ठहरी। और बताओ, ऐसी क्या आफत आन पड़ी जो 2 दिन चैन की सांस भी न लेने दिए? मियाँ बीवी के बीच में क्यों कबाब का हड्डी बनकर आ बैठे हो? अच्छा बताओ, महाराणा ने मुझे क्यों याद किया है? और ठहाके मारकर हंसने लगता है। शार्दुल और राणा में गहरी दोस्ती थी। शायद सामान्य दिन होता तो वह भी जवाब में हंसता, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव झलक रहे थे। वह राणा से कहता है, दोस्त, अब मजाक छोड़ो, सचमुच इस वक्त संकट की घड़ी आन पड़ी है, मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। यह कहकर सहसा वह चुप हो जाता है। सरदार शार्दुल के चेहरे पर गंभीरता के भाव देखकर आशंकित हो जाता है और सोचता है कि शायद कोई अनहोनी हो गई है। दूत संकोच कर रहा था कि सरदार को महाराणा की वह चिट्ठी कैसे दे जिसमें यह लिखा है कि सरदार को युद्ध के लिए तुरंत प्रस्थान करना है। दूत मन ही मन सोचता है कि सरदार और रानी का अभी अभी तो विवाह हुआ है। सरदार के पैर के अंगूठे के महावर अभी वैसे के वैसे ही हैं और नवविवाहित हाड़ा रानी के हाथ की मेहंदी भी तो अभी न सूखी होगी। पति पत्नी ने एक दूसरे को अभी न ठीक से देखा होगा और न ही एक दूसरे को पहचाना होगा। हाय, कितना दुखदाई होगा इनका वियोग। यह सब सोचकर शार्दुल सिहर उठता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए और देश हित के बारे में सोचकर अपने जी को कड़ा करके उसने वह चिट्ठी हाड़ा सरदार के हाथ में रख दी जो महाराणा राज सिंह ने सरदार के लिए भिजवाया था। सरदार चिट्ठी पढ़ना शुरू करता है। वीरवर, अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमान सेना उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ रही है। इस समय मैं औरंगजेब को घेरे हुए हूँ। उसकी सहायता को बढ़ रही फौज को कुछ समय उलझा कर रखना जरूरी है ताकि वह शीघ्र ही आगे न बढ़ सके। तब तक मैं पूरा काम निपटा लेता हूँ। तुम इस कार्य को कुशलता से कर सकते हो। यद्यपि यह कार्य बहुत खतरनाक है और इसमें जान की बाजी लगानी पड़ सकती है, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद एक क्षण भी विलंब न करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए कूच करने का आदेश दे दिया। युद्ध की तैयारी के बाद सरदार अंतिम विदाई लेने के लिए रानी के पास पहुंचता है। केसरिया दाना पहने हुए युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी और बोली, कहाँ चले स्वामी इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीने युद्ध से फुर्सत है, आराम से दोनों साथ में रहेंगे, ये सब क्या है? जवाब में पति मुस्कुराकर कहता है कि पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो छत्राणियां इस दिन का प्रतीक्षा करती हैं। वह शुभ घड़ी आज ही आ गई है। देश के दुश्मनों के साथ 2-2 हाथ करने का अवसर मिला है। मुझको यहाँ से अविलंब निकलना है, इसलिए तुम मुझे हंसते हंसते विदा करो कि फिर कभी हमारी भेंट हो या ना हो। हाड़ा सरदार के चेहरे पर भले ही मुस्कान झलक रही थी, मगर वह मन ही मन आशंकित था। वह सोच रहा था कि अगर मैं सचमुच ही वापस न लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा। राणा के लिए एक और कर्तव्य था तो दूसरी ओर पत्नी का मुंह। अब विदाई के मांगने के वक्त पति का गला भर आया।
और यह हाड़ी रानी के नजरों से छुप न सका। उस वीर बाला को यह समझते देर न लगी कि हताश मन व्यक्ति को विजय पद से दूर ले जाता है। पति विजय श्री की माला पहने, इसलिए रानी ने कर्तव्य के पथ पर मोह की बलि दे दी। रानी अपने पति से कहती है, स्वामी तनिक ठहरिए। दौड़ी दौड़ी जाती है, आरती का थाल लेकर आती है। पति के मस्तक पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है और पति से कहती है, मैं धन्य हो गई ऐसी पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणीय इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती है। आप निश्चिंत होकर जाइए स्वामी, मैं विजय माला लेकर द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। रानी ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसू को पी लिया था, क्योंकि वह पति को दुर्बल नहीं करना चाहती थी। चलते चलते सरदार ने रानी से बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख न दे पाया, बस इसी बात का दुख है। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? यदि मैं न रहा तो? पति के वाक्य पूरे भी न हुए थे कि पत्नी ने उसके मुख पर अपना हाथ रख दिया। बोली, ना स्वामी, ऐसी अशुभ बातें न करिए। मैं एक वीर राजपूतनी हूँ, फिर एक वीर की पत्नी भी। मैं अपना अंतिम धर्म अच्छे से जानती हूँ। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें और दुश्मनों के दांत खट्टे करें, यही मेरी प्रार्थना है। हाड़ा सरदार घोड़े को एड़ लगाता है और हवा से बातें करते हुए निकल जाता है, लेकिन रानी पीछे से उसे एक टक लगाकर देखती रहती है, जब तक कि वह आंखों से ओझल न हो गया। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता हुआ चला जा रहा था, मगर उसके मन में रह रहकर यह विचार आ रहा था कि कहीं रानी उसको भुला न दे। वह बार बार स्वयं को समझाता, किंतु उसका मन इसी बात को सोचने में लगा रहता। जब उससे रहा न गया तो बीच रास्ते में ही अपने विश्वस्त सैनिक को रानी के पास भेजकर रानी को यह बात स्मरण कराया कि तुम मुझे भूलना मत, मैं वापस लौट कर आऊँगा। रानी ने संदेशवाहक को आश्वस्त कर लौटाया, लेकिन दूसरे दिन फिर से संदेशवाहक आया और फिर तीसरे दिन भी आया। इस बार संदेशवाहक सरदार का रानी के लिए एक पत्र भी लाया था, जिसमें लिखा था कि प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमाकर दुश्मनों को रोक दिया हूँ। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ पाएं। यह तो तुम्हारे प्रेम रूपी कवच का प्रताप है, मगर तुम्हारी बहुत याद आ रही है। संदेशवाहक के द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी भेज दो, जिसे देखकर मैं मन को हल्का कर सकूं। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी ही याद में लगा रहा और उनके नेत्रों के सामने मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे, विजय श्री का वर्ण कैसे करेंगे। रानी सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर सरदार को दे देना, किंतु इसे कोई और ना देखे। साथ में मेरा यह राणा जी को एक पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी ने पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम मेरे मोह के बंधनों से आजाद हो गए हो। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट देखूंगी। पत्र संदेशवाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के चुनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए? संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर आगे बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मोह ने उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं बचा था। उसने मन ही मन कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के सारे बंधन अब टूट चुके और शत्रुओं पर टूट पड़ा। इतना अप्रीतम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। इस जीत का श्रेय न केवल उसके शौर्य को, बल्कि हाड़ी रानी के उस बलिदान को भी जाता है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान और अविस्मरणीय है।